सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो टेक्निकल रंजन में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं VS कोड, Node.js वगैरह की। तो इस वीडियो में मैंने जैसा कहा था कि मुझे स्क्रैपर जो बनाने में जो है वो 2 वीडियो और लगेंगे, क्योंकि बेसिक जो चीज़ें हैं हमें जानना ज़रूरी है। और बेसिकली हम इसी फ्लिपकार्ट वेबसाइट को ही स्क्रैप करेंगे, इसलिए मैं इसी के एग्जांपल को लेके चल रहा हूँ। और इसीलिए मैं आज जो है क्लास एक्सपाथ का रखा हूँ। ठीक है, तो एक्सपाथ को क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उससे एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, वो सारा कुछ हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये काम करो, फ्लिपकार्ट की ये साथ के साथ करोगे तो ज़्यादा बेटर है, और नहीं तो देख के फिर बाद में करना। ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को ओपन कर लो और मैंने एक यहाँ पे मोबाइल सर्च किया है। ठीक है, फिर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, ओपन हो रहा है। ठीक है, चलो ओपन हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये एलिमेंट्स, ये जो टैब दिख रहा है हमें एलिमेंट्स, इसी टैब में रहना है। और यहाँ के बाद हमें की प्रेस करना है कंट्रोल एंड F। जैसे ही कंट्रोल F करता हूँ देखो ये खुल जाता है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड बाय स्ट्रिंग सेलेक्टर और एक्सपाथ। तो सेलेक्टर जो है हम जानेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, अभी जानते हैं एक्सपाथ, क्योंकि एक्सपाथ से क्या होता है ना, एक्यूरेसी बहुत मिलती है। अगर CSS सेलेक्टर भी बताऊंगा, बट CSS सेलेक्टर से क्या होता है, हमें उतनी एक्यूरेसी नहीं मिल पाती है, या उतने उसमें कह सकते हैं कि ट्रैवर्स, मतलब हम एलिमेंट को ऐसा नहीं कि पेरेंट सेलेक्ट कर सकते, ये सब बहुत मुश्किल है क्योंकि CSS में सेलेक्टर में। इसलिए एक्सपाथ सबसे बेस्ट चीज़ है अगर स्क्रैपिंग कर रहे हो तो। ठीक है, चाहे आप किसी भी चीज़ से करो, या पपीटियर या पाइथन ले लो, या पाइथन लोगे तो फिर उसमें वही हर जगह एक्सपाथ आपको यूज आएगा। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसे सीखना ज़रूरी है। और कुछ नहीं, भी हल्का फुल्का ही बताऊंगा, बाकी जब क्लास चलते रहेंगे तो उसमें बीच में जो जो अगर नया चीज़ मैं यूज कर रहा हूँ वो भी बता दूंगा। तो मान लो कि अब मुझे क्या है, एक्सपाथ में ये एलिमेंट चाहिए, राइट, क्या चाहिए, ये एलिमेंट चाहिए मुझे। इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये हम देखेंगे ये क्या है, ये किस क्लास के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपाथ को स्टार्ट कैसे करते हैं, डबल स्लैश। ठीक है, क्या करते हैं, स्टार्ट डबल स्लैश से स्टार्ट कर लिया। अब इस एलिमेंट का नाम क्या है, डिव। क्या नाम है, डिव है, यहाँ डिव लिखा हुआ है ना, तो फिर यहाँ लिखेंगे डिव। डिव के बाद हम लगाते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, क्यों लगाया स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर देखो, अगर डिव मैं सिर्फ करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1270 टोटल सेलेक्ट कर लिया ये। ठीक है ना, इस वेबसाइट पे जितने डिव हैं वो उसने क्या किया, सारे को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इस वजह से मैं, तो मुझे कुछ स्पेसिफिक डिव चाहिए, राइट, तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा। ठीक, फिर उसके बाद एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट क्या होता है, मैं ये वो भी बता देता हूँ। तो ये एट्रीब्यूट नहीं होगा, एलिमेंट के अंदर ही। ठीक है, ठीक है, लेस देन एंड ग्रेटर देन के साइन के बीच में जो है, ठीक है, उसके अंदर कुछ रहेगा। जैसे क्लास है, क्लास को भी हम एट्रीब्यूट कहेंगे। डाटा आईडी, ये भी एक तरह का एट्रीब्यूट है। ये स्टाइल, ये भी एट्रीब्यूट है। तो जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उसे हम क्या करते हैं, @ से लेते हैं। ठीक है, @ लगा देंगे, फिर क्लास लिखेंगे, CLASS क्लास। क्लास के बाद इक्वल्स टू देंगे, राइट, इक्वल्स टू देने के बाद फिर हम आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैंने क्लास किया तो जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास क्लास वाले उसने सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, और बेसिकली जब अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊँगा बाद में। अब जैसे कि मोबाइल कहाँ पे हमारा ये, ठीक है, ये हमारी हेडिंग है, सॉरी ये तो नहीं था, लगता है साइट यही था क्या, यहाँ पे, वही तो मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मुझे ये टाइटल निकालना है। ठीक है, टाइटल को मैंने इस पे क्लिक करके ले गया, सेलेक्ट किया, और यहाँ पे तो @ क्लास। अब क्लास के बराबर में क्या है, बस उसे कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट करो। ठीक है, जैसे ही पेस्ट करोगे आप देखो, आपको ये सेलेक्ट हो जाएगी आपकी रो। यहाँ पे आप देखोगे इंस्पेक्ट, ये येलो हो जाएगी। ठीक, इसका मतलब आपका ये सेलेक्टेड है। अब इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आप क्या करो, एक्सपाथ हेल्पर।
कि ये आपका काम कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम ये, ठीक है, ये बेसिकली मैंने कर रखा है इंस्टॉल, तो मैं वहाँ बता देता हूँ। यही आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। इसे आप कम करो, इसे इंस्टॉल कर लेना, क्रोम एक्सटेंशन है। और इसको मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ अपने वेयर कहाँ, ठीक है, यहाँ पे आते हैं कंट्रोल V, कंट्रोल C, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर रखा है मैंने, ठीक। यहाँ पे मैं ऐसे क्लिक करता हूँ एक्सपाथ हेल्पर पे, और ये पीछे आते हैं एक, और ये मैं कॉपी फिर से कर लेता हूँ कंट्रोल C, एंड देन मैं इस पर क्लिक करता हूँ एक्सपाथ हेल्पर पे, ओपन हुआ क्वेरी में, बस वो चीज़ पेस्ट कर देंगे। अब देखो क्या हुआ, एक्सपाथ से क्या हुआ, हमारा जितनी भी टाइटल्स है सारी सिलेक्ट होके आ गई, राइट। ये देखो, है ना, जितनी भी टाइटल है सारी सेलेक्ट होके आ गई इस पेज पे आ रही है, Realme C21। और यहाँ भी आप देखोगे, पीछे आते हैं तो यहाँ देखो कितनी, यहाँ पे पता चल जाता है अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, मतलब ये जो ये सेलेक्ट कितना कर रहा है, राइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये 24 कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये 24, तो यहाँ पे भी जो जो रिजल्ट आएगा अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो वो 24। लेकिन अब मुझे सिर्फ एक ही करना है, सिर्फ इसी पर्टिकुलर डिव में करना है, तो कोई पर्टिकुलर क्लास ले लेंगे इसके पहले, फिर कर लेंगे। जैसे कि मैं बताता हूँ, देखो इस आईडी से, ठीक है, ये बस इसी के लिए है। तो हम ऐसा कर सकते, मान लो कि मुझे बस यही लेना है, तो मैं क्या करूँगा, डाटा आईडी, चलो इसको अभी हटा दो। स्टार्ट कैसे करते हैं, /div, आप, ठीक है, /div, अब id @data, मैंने बताया कोई भी एट्रीब्यूट जो होती है वो @ से शुरू होती है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे और ये आईडी को कॉपी कर लो, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ठीक है। अब देखो, अब मुझे मान लो कि ये चीज़, ठीक है, सिर्फ ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो एक स्लैश अगर देता हूँ और फिर डिव लिखता हूँ, तो ये जस्ट उसके बाजू वाला, जस्ट उसके नीचे वाला, ठीक है, जस्ट उसके बगल वाला ही सिलेक्ट होगा, ठीक। अगर मुझे यहाँ पे आना है, देखो अगर मैं करता हूँ, मान लो कि सिंगल से सिलेक्ट करता हूँ @ ठीक है ना, तो सेम चीज़ मैंने लिखा, बट ये आया क्यों नहीं, क्योंकि कभी भी हम अगर सिंगल स्लैश लिखते हैं, ठीक है ना, पहले में तो डबल लिखे ना ही लिखना है हमें, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंगल अगर लिखते हैं तो जस्ट इस एलिमेंट के जस्ट बगल वाला, जस्ट उसके बाद वाला, ठीक है ना, इसको कह सकते हैं डिसेंडेंट, ठीक। तो इसके चाइल्ड एलिमेंट्स कह सकते, बट जस्ट इसका पहला चाइल्ड एलिमेंट वो सेलेक्ट करेगा। तो अगर मुझे, लेकिन बट तो यहाँ आना है, तो यहाँ कैसे आएंगे, बस कुछ नहीं, / जैसे ही / देते हैं तो क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। फिर वो उसको छूट रहती है, फिर वो, ठीक है, उसको छूट रहती है कि मैं इस डिव, क्योंकि ये पहले डिव मैंने ये लिया है, तो इस डिव के अंदर कहीं भी किसी भी डिव पे अब जा सकता हूँ / से, ठीक है। इसलिए मैंने / डाला। अब देखो यहाँ पे सेलेक्टेड एलिमेंट क्या दिखा रहा है, 1। अब इसे टेस्ट करते हैं, अब देखो कितनी सेलेक्ट होगी, यहाँ पे सिर्फ 1 आया, राइट। तो ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम सेलेक्ट करते हैं एलिमेंट्स। और भी बहुत सारे मेथड्स है इसमें, ठीक है। अब कुछ मैं बता देता हूँ, जैसे कि अब मान लो मुझे ये सेलेक्ट करना है प्राइस, ठीक। प्राइस को कैसे सेलेक्ट करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे। जैसे कि देखो मैंने ये कर रखा है, ठीक है। तो ये जैसे ही इस पर देखो होवर किया, दिए, मेरा जो स्क्रीन है ब्लू हो गया। तो मतलब ये इससे पता चलता है कि अगर ये सारे एलिमेंट जो प्राइस भी है इसी आईडी के अंदर है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे, बस प्राइस की ये क्लास कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इससे हमें क्या मिल जाएगी, प्राइस मिल जाएगी, ठीक है ना। कंट्रोल A, कंट्रोल V, यहाँ प्राइस आ गया, देखो आ रहा है प्राइस। तो ये ठीक, ऐसे ही हम सेलेक्ट करेंगे एलिमेंट्स।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सपाथ में जानने को। फ़िलहाल मैं आपको ये टाइटल, प्राइस, ये इमेजेस, यही सब निकालना बताऊंगा। अब इमेज के लिए आप खुद कोड करना और देखना कैसे होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखो और एक बता देता हूँ। और मान लो यहाँ 2 क्लास है, फिर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे कि इसका एग्जांपल लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, अगर 2 क्लास है, /div, ठीक है, @क्लास, ठीक है। देखो अगर सारे क्लास, यहाँ कितने क्लास थे, तो हम 1 2 3 क्लास थे, ठीक है। तो मैंने जब तीनों को डाला तभी सिलेक्ट हुआ, बट अगर मैं एक को हटा देता हूँ तब देखो वो वाला सिलेक्ट हुआ, बट ये वाला सिलेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर जब हम ऐसे लिखते हैं ना, तो उसे वो पूरे क्लास को ही वो सर्च करता है। वो चाहता है कि नहीं भाई, मेरे पास जो क्लास होनी चाहिए, इतनी क्लास जो लिखी है मैंने इस डबल कोट्स के अंदर, वो सारी क्लास एक ही में होनी चाहिए। अगर मुझे चाहिए कि नहीं इतनी क्लास है लेकिन कोई यूज नहीं, मैं एक ही क्लास सेलेक्ट करूँ, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर लगा सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट हर समय आएगा जब भी कुछ कर, फिर कंटेन्स आता है, CONTAINS, कंटेन्स, ठीक है। कंटेन्स आएगा, फिर उसके बाद लिखेंगे हम @CLA.class, फिर कॉमा, फिर डबल कोट्स के अंदर। अब देखो कुछ भी मैं जैसे कि कुछ खोज रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिक, क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं था, ये क्लास तो 2-3 जगह है, बट आई थिंक सो ये काम कर जाएगा। देखो सिर्फ 3HJ को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो सेलेक्ट हो गया, राइट। अगर लेकिन बस, और ये ऐसे तो सेलेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँ, ये हटा के सिर्फ @क्लास लिखता हूँ और सिर्फ वही क्लास पेस्ट करते हैं। देखो सिलेक्ट हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ 2-3 क्लासेस थी, राइट। इस वजह से नहीं हुआ। तो अगर मुझे 2-3 क्लासेस में सिर्फ एक ही क्लास को टारगेट करना है तो फिर कंटेंट्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत कुछ है। तो ये चीट शीट आप देख रहे हो, ये चीट शीट है एक्सपाथ की। यहाँ से आप देख सकते हो कैसे क्या सेलेक्टर हो रहा है। ये मैंने बताया /, ठीक है, H1, ये भी बताया, ये भी आपने देखा, ये तो ठीक है। अब जब एक को आप ट्रेवर्स कर सकते हैं, फिर 2 भी जा सकते हो, स्लैश के थ्रू नीचे जा सकते हो, जितने उस एलिमेंट के, जैसे इस यूएल के नीचे LI, फिर उसी के अंदर A है। इस वजह से मैंने स्लैश, और // लगाता तो ऐसा हो सकता कि जस्ट नीचे नहीं होता, उसके LI के बाद कुछ स्पैन एलिमेंट होता या कुछ भी होता, उसके बाद ये होता, ऐसा हो सकता था। ID को देखो, ID को @ID, मैंने बताया सारे एट्रीब्यूट को ऐसे ही लिखते हैं हम, @ लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ऑर्डर सेलेक्टर भी एक बार जान लेते हैं। मान लो कि यहीं पे हम ये हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ बहुत सारे सेलेक्टर्स हो गए। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको Ctrl+V, और यहीं पे हम कर लेते हैं कि वहाँ पे वो चला जा रहा है, सॉरी। तो बेसिकली ऐसे कर लेंगे, ठीक है। और फिर जस्ट हम 1 करेंगे, वेट, ओके। ये कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है शायद, यहाँ काम क्यों नहीं कर रहा। Ctrl+X, Ctrl+V, क्या गलती होगी वो देखना है हमें। Ctrl+X, यहाँ पे आएंगे, Ctrl+A, Ctrl+V, हाँ अभी आया। और ये हम जैसे कि यहाँ 1 लिखेंगे, 1 अभी सेलेक्ट नहीं होगा, बट उसके लिए यहाँ ऐसे लिखेंगे और यहाँ ऐसे लिखेंगे, देखो आ गया। तो 2 ब्रैकेट जब होल में लिखते हैं तो फिर उसके बाद हमारे पास ये सिंगल आ जाता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो गया, ऑर्डर सेलेक्टर हो गया, राइट। अगर फर्स्ट एलिमेंट ऐसे क्या आता है, ऐसे अगर हम रखे हुए थे तो
तो ऐसे पूरी एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा है, राइट। अब मुझे चाहिए नहीं भाई पहला ही चाहिए मुझे, तो हम यहाँ पे पहला लिख देंगे। अगर नहीं फिर कहेंगे नहीं भाई मुझे दूसरी चाहिए तो सेकंड लिख देंगे, तो ये सेकंड वाला का देखो सिर्फ प्राइस आ जाएगा, सेकंड ही सेलेक्ट करेगा। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। और क्या है देख लेते हैं ऑर्डर सेलेक्टर में, ठीक है। और ये है कि सिर्फ नहीं, ठीक है, मुझे LI का सिर्फ लास्ट एलिमेंट चाहिए, राइट। हम मान लो इसी चीज़ का मुझे क्या चाहिए, लास्ट एलिमेंट चाहिए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करके LAST और ये ऐसे लिख देते हैं। अब देखो लास्ट यहाँ पे क्या वैल्यू आई रिजल्ट, मुझे जब मैंने लास्ट लिखा तो क्या रिजल्ट आई 11,299। अब देखो 11,299 कहाँ पे है, चलो देखते हैं भाई। 11,299 देखो कहाँ पे, लास्ट है ना, ये लास्ट भाई नेशन के जस्ट ऊपर ये लास्ट वाली 11,299 ये सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो ये XPath हेल्पर से बहुत मदद मिलती है, अगर ये इस क्रोम एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना फिर उसके बाद यूज़ कर लेना। तो ये कुछ चीज़ें थी लास्ट वगैरह, चलो यूज़ हम करेंगे। इसमें और भी चीज़ें हैं, जब मैं करूँगा ना तो फिर वो साथ में चलता रहेगा। अब ऐसा नहीं कि आप एक दिन में बहुत कुछ सीख लोगे लगा, ठीक है। हाँ धीरे धीरे जब वर्क करोगे ना तो सारा कुछ सीख लोगे, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं। और बाकी जैसे ही मैं बताता रहूँगा तो बीच बीच में आपको अगर मैं कुछ नया सिंटैक्स यूज करूँगा XPath का तो वो भी बता दूंगा। तो फिलहाल जो मेन था हमारा ये था कि कैसे हम डिसेंडेंट सेलेक्टर वगैरह सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट सेलेक्ट कैसे करते हैं, ये सब मेन चीज़ें थी जो अभी हम यूज़ करेंगे। ये भी इजी है, कुछ ये है, ये आप समझ ही रहे हो। अब स्टार मार्क, चलो एक ये स्टार मार्क वाला ही बता देते हैं। स्टार जब है लगा दिया ना तो वो सेलेक्ट एनी एलिमेंट सेलेक्ट कर लेगा, ऑल, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सेलेक्ट, वो सारे को टारगेट कर रहा है। आप देख सकते हो जैसे मैं ये एरो क्लिक कर रहा हूँ वो सारा एलिमेंट गेट कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टार का मतलब ये होता है ऑल एलिमेंट्स। और हम चलते हैं, ठीक है, अदर थिंग्स, नॉट वाली है ये, ठीक है। तो ये जब यूज़ करूँगा तो ये भी बता दूंगा नॉट का कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये अच्छा ये पेरेंट है, पेरेंट को पेरेंट सेलेक्टर है, एंसेस्टर, ये सारा कुछ अगर बता दूंगा। जैसे ये देखो UL, और उसके बाद क्या है, चिल्ड्रेन एक्सेस है, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए उतना रहने दो, और बाकी हम जब नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे तो सारा कुछ समझ लेंगे। ये काउंट भी एक बता देता हूँ, काउंट भी थोड़ी अच्छी चीज़ है। तो काउंट में क्या होता है बेसिकली, आपको मैं यहाँ पे आता हूँ और मुझे चाहिए भाई ये पूरे का काउंट कि कितने हैं टोटल, ठीक है, कितने हैं टोटल। तो यहाँ लिखेंगे COUNT काउंट, यहाँ ऐसे ब्रैकेट बनाऊंगा और यहाँ पे भी ब्रैकेट बनाऊंगा। आ गया काउंट 24, सीधा ये क्या आ गया 24 काउंट आ गया, और 24 था भी हमारा। आप देख सकते हो अगर मैं इसे हटा दूं, ठीक है, यहाँ से फिर ये देखो 24 है। और कंफर्मेशन के लिए यहाँ से भी देख लो, शोइंग 1 of 24, ठीक है, 1 से 24 ऑफ इतने रिजल्ट से, ठीक है। तो यहाँ 24 एलिमेंट से वो सेलेक्ट हो गए, काउंट हो गया। और भी चीज़ें हैं, मैं देखता हूँ नॉर्मलाइज स्पेस के लिए कुछ बता सकता हूँ या नहीं। और वो बेसिकली क्या होता है, स्पेसिंग ज़्यादा होती है ना उस वजह से होता है। ये UL एलिमेंट्स है, LI। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ही कर लेते हैं यार, /LI, ये हो गया @class इक्वल्स टू, ठीक है, ये सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है। यहाँ देखो 145 ऐसे क्लासेज हैं, वो सारे सिलेक्ट हो गए। तो यहाँ कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, देख लो सारे सिलेक्टेड हो गए क्लास। तो ऐसा कुछ अभी है नहीं, जो नॉर्मलाइज स्पेस भी हम यूज़ करते हैं, स्पेसिंग वगैरह अगर ज़्यादा हो रखा है ना तो उसके लिए।
ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली एक्स पाथ में, तो यही इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट गेट कर सकते हैं इजीली। तो एक्स पाथ में बेसिक चीज़ें मैंने बता दी है, और आगे जब भी हम, जैसा कि मैंने बताया कि सारा एक समय में आप नहीं सीख सकते हो ना, सारा चीज़ें याद हो पाएंगे आपको। हाँ, करते रहोगे तो याद होगा। ठीक है। तो कुछ कुछ जो मेन मेन थी, जैसे काउंट थी, ऑर्डर थी, बता दिया। ऑर्डर में एक और छूटा हुआ है, वो पोजीशन वाला। तो वो अगर जब यूज़ करेंगे तो मैं बता दूंगा कि पोजीशन वाला कैसे होता है। ठीक है। आ देता हूँ कंट्रोल एफ पोजीशन, POS राइट। ठीक है। तो ये भी है, देखो यहाँ से हम पोजीशन जा सकते हैं, राइट। अब मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ, पिछले 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 या मैंने सारा एलिमेंट सेलेक्ट किया, बट मुझे चाहिए कि नहीं भाई, पोजीशन इसकी क्या होनी चाहिए, मुझे चाहिए फर्स्ट पोजीशन का ही चाहिए। क्या हुआ, लेट्स सी। Position equals to 1 and this is invalid. Let me check once again. यहाँ से भाई ठीक है। POSITION पोजीशन इक्वल्स, ठीक है, 2। तो यहाँ सेकेंड इसने सेलेक्ट कर रखा है सॉरी। ये हमारा ऑर्डर है। ठीक है। यहाँ से भी हम ऑर्डर अब चेंज कर सकते हैं। मुझे 5th चाहिए, 5th एलिमेंट का मिल जाएगा हमें। 6 चाहिए, 6th एलिमेंट, 3rd एलिमेंट मिल जाएगा। मैं जो टाइप का, ये पोजीशन हो गया, या हम उसको क्या कर सकते हैं, ये डबल स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा के 6th एलिमेंट चाहिए तो 6th एलिमेंट भी ले सकते हैं LI का। तो यही है। ठीक है। तो बेसिक एक्स पाथ बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं CSS सेलेक्टर बताऊंगा, उसकी नेक्स्ट क्लास में हम डॉम वगैरह के बारे में कुछ जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे एलिमेंट गेट करते हैं। फिर उसके बाद हम 4th क्लास से हम स्क्रैपर अपना बनाना शुरू करेंगे इस फ्लिपकार्ट के लिए। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और बस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए अच्छा लगा तो, और कमेंट ज़रूर करिए कि इससे मुझे पता चलेगा मैं कैसे बता रहा हूँ, आपको क्या समझ में आ रहा है। अगर कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, राइट। अगर अच्छा लग रहा है, ठीक है क्लास, अगर मज़ा आ रहा है तो आप शेयर करो, कमेंट करो, जो करना है करो, बट लिंक करो। और ठीक है, थैंक यू। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।